हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपड़ों की अलमारी से लेकर के घर के जूते, चप्पल, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, किताबें और ऊपर नज़र कर तो सारे पंखे क्लीन नज़र आ रहे हैं। झाड़ू, पोछा, धूल, मिट्टी सब गायब। वाओ! यानी घर में साफ सफाई जब भी होती है या फिर जब हम साफ सफाई करते हैं वो फीलिंग ना बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया, लेकिन क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे या मैक्सिमम 1 या 2 दिन, उसके बाद फिर वही दिन चीज़ें ढूंढोगे तो एक कहीं वो और मिलेगी या कहीं और मिलेगी। तो बताओ कोई इंसान कब तक साफ सफाई करेगा, कितनी मेहनत करे। लिखे कोई कुल मिलाकर के 2-3 चीज़ें होती है, या तो कोई तारीफ कर देगा या फिर आप हेल्दी रहोगे और ठीक है खुद को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किस कीमत पर। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद में अगर 2 दिन भी कोई चीज़ ना टिके, साफ सफाई ना रहे, तो फिर कोई कैसे और क्या करे। वैसे आपकी परेशानी बिल्कुल अच्छे से समझ गए, इसीलिए आपको कहेंगे कि साफ सफाई करके आपके सोचने से लेके डिसीजन लेने और आपके एक्शन लेने से लेकर बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज आता है, बहुत ही बढ़िया चेंज आता है। जो आप चाहते हैं वही चेंजेस आता है। फिर साफ सफाई के बारे में क्या कहना है आपका। और जहाँ तक में साफ सफाई लंबी टिकती नहीं, उसके लिए भी अगर आपको कुछ टेक्निक दी जाए तो फिर क्या बात है। प्यारे से स्माइल कीजिए और इस ऑडियो बुक को समरी को सुनिए, क्योंकि यह समरी में आप और लर्निंग को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सबके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। यानी खुद फ़ायदा लेने के साथ में आप ढेर सारे लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। है ना अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह समरी, जिसका नाम है समरी ऑफ द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जिसे लिखा है मरी कोंडो में। इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑथर ने कई साल के रिसर्च के बाद में एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जिसमें टाइडी घर रहता है और वो बहुत ही इफेक्टिव भी है। अगर आप सफाई के बारे में अपने सोचने के तरीके को अपडेट करके अपने घर को हमेशा साफ रहने के लिए कुछ कमाल की ट्रिक सीखने को तैयार है, तो यह समरी आज से आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, इस समरी में हम जानेंगे कि घर को क्लीनिंग करने के लिए हर दिन सफाई करना सही सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। अपने घर की साफ सफाई करने से पहले हमको अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हम जगह यानी कि लोकेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि कैटेगरी के हिसाब से सफाई करने के इम्पोर्टेंट के बारे में जानेंगे। एक बार हम इस नज़रिए को अप्लाई करना सीख जाएंगे तो हमारी मेंटेलिटी स्पेस में फर्क आने लगेगा। और वैसे और एक स्किल है जो ये हमको सिखाएगी, वो है कि सामान से छुटकारा पाने की। हम जानेंगे कि हमको किस तरीके की चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें फेंकनी चाहिए। और हमको इस समरी के ख़त्म होते होते हमको लगेगा कि हमारे लाइफ की नई शुरुआत हो गई है। हम खुद को बदलने और बेहतर लाइफ जीने के लिए क्लीनिंग को एक टूल के रूप में देखना स्टार्ट करेंगे। है ना कमाल की बात। तो सफाई जो है ये हमको शांति फील कराएगी और ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने में हेल्प करेगी। तो सक्सेस अचीव करने के लिए क्या आप अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए रेडी है? अगर आप रेडी है तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। वाई कांट आई कीप माई हाउस इम्पोर्टेंट। यानी कि लोगों का मानना है कि कुकिंग और क्लीनिंग दोनों ही स्किल है, लेकिन कुकिंग की तरह सफाई करने की कला सीखी नहीं जाती। लोग बार बार क्लीनिंग करने की और एक्सपीरियंस की कला से बार बार क्लीनिंग करने की वजह से ये हैबिट को अपनाते हैं। आपने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को कुकिंग करना सिखाती, लेकिन हम कभी नहीं सुनते कि किसी ने अपनी बेटी को क्लीनिंग करना सिखाया। ऐसा क्यों है? क्योंकि सफाई करने की जो हैबिट है वो है ना, वो हम खुद सीखते हैं। क्लीनिंग की कला एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। आपने किसी 50 साल की उम्र में इस क्लीनिंग सीखना ये देखा नहीं होगा, लेकिन अगर लोग सिर्फ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे साफ करना जानते तो आपको हर घर में सामान बिखरा हुआ नहीं मिलता। हर इंसान को अपना घर पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाए रखने का गोल रखना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि सही तरीके से सफाई कैसे की जाए। लेकिन ज़्यादातर औरतें घर को ठीक ठाक करने के बाद फिर से उसकी गंदा होने की अक्सर शिकायत करते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करने से हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन ये सही सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इमेजिन करते हैं कि ये आपने पूरा घर साफ कर दिया और सब चीजें सही जगह पे रख दी है। उसके बाद आपने हर रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करने की सलाह को फॉलो किया। आपने इस प्लान को अच्छे से 2 हफ्ते तक फॉलो किया। उसके बाद आप उबने लगे और इसे फॉलो करना बंद कर दिए। ज्यादातर लोग एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे थक जाते हैं, आलस महसूस करते हैं। कुछ हफ्तों के बाद इस रूटीन को छोड़ने का एक और कारण कि हमने अपने सोचने की तरीके को बदले बिना सफाई करने की आदत बना ली।
तो ऑथर कहते हैं कि मरी कोंडो हाई स्कूल में जब उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसने हमेशा के लिए उनकी लाइफ को बदल दिया था। इस किताब का नाम था द आर्ट ऑफ डिस्कार्डिंग। इसमें उन सभी चीज़ों को छुटकारा पाने की बात कही गई थी जो हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। मरी बड़े चाव से इस किताब को पढ़ती रही क्योंकि इस किताब के प्रिंसिपल्स एकदम नए और काफ़ी दिलचस्प थे। वो हमेशा सोचते थे कि सफाई का मतलब घर को साफ सुथरा रखना, राइट, लेकिन उसे उस दिन एहसास हुआ कि वो गलत थी। उन्होंने ढेर सारे गार्बेज बैग लिए और घर को साफ रखने का डिसीजन लिया। वो घंटों तक अपने रूम में बंद रही और वो हर चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करी जो इस्तेमाल नहीं करती थी या पहन नहीं रही थी। अपने बचपन की कई चीज़ें देख करके वो चौंक गई। उसमें कपड़े, खिलौने, किताबें, ऐसी ढेरों चीज़ें थी जो वो यूज़ ही नहीं करती थी। सब सामान इकट्ठा करने के बाद वो ढेर को देख के सोचने लगी, मैंने अब तक इसको क्यों रखा हुआ। अगले दिन मैरी को अपना रूम खाली और बड़ा सा लग रहा था। आपको भी यह क्लीनिंग को एक्सपीरियंसेस करने की जरूरत है। यह है क्लीनिंग की फ्रीडम। एक बार आप फ्रीडम का आनंद लेते हैं तो आप कभी भी वो सामान को दोबारा इकट्ठा नहीं करेंगे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। तो जिसने भी इस क्लीनिंग के मिशन में शामिल होने की कोशिश की है वो मानता है कि हर रोज थोड़ी थोड़ी सफाई कोई सही सोल्यूशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन कूड़े का नया ढेर तैयार हो जाता है और इसी तरीके से हमको पूरी घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं। उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाइए जो कि हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको हैरानी होगी कि ऐसा करने के बाद भी हम कितना फ्री महसूस करते हैं। तो किस तरीके से हमको अननेसेसरी चीज़ों से छुटकारा पाने के बाद में जो काम नहीं आते, जिनको हम सालों तक यूज़ नहीं किया है, उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको आगे क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, चलिए जानते हैं। तो द मोमेंट यू स्टार्ट यू रीसेट योर लाइफ, यानी कि मतलब याद है कि आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना है और अचानक आपको अपने रूम की कचरा साफ करने की इच्छा हुई। और वैसे लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो पढ़ाई छोड़कर के अपने अलमारी को साफ करने बैठ जाते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो अपने रूम में जाते हैं तो आपका ब्रेन याद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब आपके आसपास गंदगी देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो आपका ब्रेन का फोकस बदल जाता है। तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जब तक आप अपने रूम को साफ नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकेंगे। और ये फीलिंग को अगर हम अनदेखा करेंगे तो हमारा पढ़ने में पूरा मन नहीं लगेगा, और अगर इसे फॉलो करेंगे तो और भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम साफ सफाई में लग जाएंगे। तो अब इमेजिन करिए कि एक आदमी है, गंदे से रूम में रहता है, तो पहले तो उस आदमी के बारे में सोचने की जरूरत है जो ये सामान फैलाने के लिए जिम्मेदार है। चीजें यूं ही नहीं बिखर जाती, वो लोग ही होते हैं जो इसे यहाँ को वहां फेंक देते हैं। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि हमें जमीन इतनी भरी होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, दिखाई भी नहीं देता है और सब कुछ फैला रहता है। और अगर आप किसी इंसान को अपना रूम साफ करने के लिए कहेंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा। वो आपसे कह सकता है कि उसे बहुत ही आलस महसूस हो रहा है, बहुत ही जोर आ रहा है, और या फिर उसे अपना रूम ऐसे ही पसंद है। कुछ लोगों का तो यही हाल है कि वो लोग कहते हैं कि जब तक उनका रूम बिखरा हुआ ना हो ना तो वो पढ़ ही नहीं सकते हैं और ना ही वो काम कर सकते हैं। तो हमारे आसपास का बिखरा हुआ सामान हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारा थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड है और मन शांति से भरा हुआ है तो हम साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करेंगे, और अगर हमारे मन में हलचल पैदा है, चिंतित है, टेंशन है, तो हम पूरे घर में चीजें बिखरे कर रख देंगे। इसीलिए घर की सफाई से पहले हमको अपने अंदर गहराई से झांक के दिखना होगा और हमको गहरी सांस लेकर के आराम से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत है। अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपके आसपास सामान बिखरा हो तो आप क्लियरली नहीं सोच सकते क्योंकि बिखरा हुआ सामान हमारा ध्यान भटका देती है। और लेकिन एक बार जब आप अपना रूम साफ कर लेते हैं तो आपका ब्रेन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। आप देखेंगे कि आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आप अपने लाइफ के बारे में क्लियर तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं। अपने रूम को साफ करने के बाद में वो फीलिंग्स आपको बदलने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे आपके लाइफ के बुक का नया पेज खुलता है और आप रीसेट बटन दबा करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए क्लीनिंग आपका फाइनल गोल नहीं है। अपने घर की सफाई एक टूल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल हम अपने लाइफ में रियल प्रॉब्लम का सामना करने के लिए करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। आप जितना ज्यादा क्लीन करेंगे उतना ही आप चेंज और इम्प्रूवमेंट के फीलिंग को पसंद करेंगे। तो इस बात को समझते
हुए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉर्ट बाय कैटेगरी नोट बाय लोकेशन। यानी कि हर इंसान का सफाई करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। हर महीने के स्टार्टिंग में वो पूरे घर की सफाई करने के लिए पहला हफ्ता चुनते हैं। सैटरडे बाथरूम के लिए, मंडे किचन के लिए और ट्यूसडे लिविंग रूम के लिए। इस तरीके से वो पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं। अगर आप भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और तो ये बिल्कुल गलत टेक्निक है, क्योंकि इस बुक में कहा गया है कि जब आप एक जगह यानी कि लोकेशन चुन करके सफाई करते तो आप इस बात को नोटिस नहीं करते कि आपके पास कितना वेस्टेज सामान है। हो सकता है कि आज आपने अपने रूम के मेकअप ड्रॉ को क्लीन कर किया और कल आप बाथरूम के मेकअप ड्रॉ को क्लीन करेंगे। इस तरीके की सफाई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब आप दो अलग अलग मेकअप ड्रॉ को साफ करते तो आप ध्यान नहीं देते कि आपके पास कितना सारा मेकअप का सामान भरा पड़ा है, और आप ये भी नोटिस करने में फेल हो जाते कि एक ही काम को 2 बार करने में हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि लोकेशन के हिसाब से नहीं बल्कि सामान की कैटेगरी के हिसाब से क्लीनिंग करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास असल में कितना सामान है और उन चीजों से छुटकारा भी पा सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लिली का एग्जाम्पल देखते हैं। लिली 3 सालों से सफाई का एक सिस्टम फॉलो कर रही है। हर महीने के पहले हफ्ते में पूरे घर की सफाई करती है। उसने घर के हर रूम के लिए एक डे फिक्स किया। इस सिस्टम के लिए उसके काम तो किया, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक ही चीज को 2 बार साफ करने में कितना टाइम और एफर्ट्स बर्बाद कर रही है। एक दिन लिली अपने रूम में मेकअप का ड्रॉ साफ करने लगी। वो ऑफिस से घर आई, सीधे सफाई में चली गई और उसने ड्रॉ खोला, सबको जमीन पे गिरा दिया। उसके बाद चीजों को जगह पे रखने लगी। वो हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल करती थी। इसी तरीके से अगले दिन बाथरूम की सफाई का दिन था। लिली ने जब ड्रॉ खोला कि देखा कि वो मेकअप के सामान से भरा पड़ा था। फिर उसने सामान जमीन पे गिराया और चीजों को सही जगह पे रखने लगी। अचानक लिली को लगा कि उसने तो यही काम कल किया था। उसे लगा कि वो उसी ड्रॉ को साफ कर रहे थे, बस आज उसकी लोकेशन अलग थी। तब उसको एहसास हुआ कि ये सिस्टम कितना गलत है। हर लोकेशन को साफ करना उसकी हेल्प नहीं करा, तो उसे मालूम ही नहीं था कि उसके पास मेकअप का कितना सामान था। तो बहुत से लोग अपने घर की सफाई के लिए स्ट्रगल करते, क्योंकि चाहे वो कहते हैं कि चाहे लोग जितनी भी सफाई कर ले अगले दिन उतना ही गंदा हो जाता है। और फिर इस प्रॉब्लम का एक कारण है घर पे बहुत ज्यादा सामान का होना। जब हम लोकेशन के हिसाब से सफाई करते तो हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब हम कैटेगरी के हिसाब से सफाई करते तो हमें पता होता है कि क्या रखना है क्या हटाना है। इसीलिए अगली बार जब आप सफाई करें तो कैटेगरी के हिसाब से करें। जब आपको कपड़े साफ करना हो तो आपके घर के सभी कपड़ों पे अटेंशन फोकस करें। डिसाइड करें कि आपको कौन से कपड़े रखने हैं और जिन्हें यूज नहीं करना है उन्हें हटा दें। और फिर कैटेगरी पर फोकस करने से हमको कल वो दोबारा वही काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात, ये कैटेगरी और लोकेशन दोनों के डिफरेंसेस को समझने के बाद इससे हमें प्रायोरिटी लेनी है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट बाय डिस्कार्डिंग ऑल एट वंस इंटेंशनली एंड कंप्लीटली। जब भी सफाई की बात होती है तो ज्यादातर लोग एक ही प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे जितनी सफाई कर लो अगले दिन घर उतना ही गंदा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोजमर्रा के काम को सॉल्व करने की सफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक गलती है, क्योंकि सफाई एक अलग काम के रूप में किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको 2 डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या क्या सामान हटाना है, उन चीजों को कहाँ रखना है जिन्हें आप रखना चाहते हैं। इस अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको बस एक बार अपने घर को साफ करना है और आप फिर कभी भी सामान बिखरा हुआ नहीं देखेंगे। अब हम सारा का एग्जाम्पल देखते हैं, जो एक छोटी सी गंदे रूम में रहती थी। वो अकेले रहती थी और एक अकेले इंसान को बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। उसके रूम में एक अलमारी और कुछ सेल्फ पड़े हुए थे जिसमें उसको सारा सामान अच्छे से आ जाना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसके रूम में जहां देखो सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी को इतना ठूस ठूस कर भरा हुआ था कि दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि पर्दों के रेल पर भी कपड़े लटके हुए थे। खिड़की तो देखने बिल्कुल बंद हो गया था। रूम में अंधेरा रहने लगा। उस रूम में चलने तक की जगह नहीं थी। जमीन पर पेपर से भरे बास्केट फैले थे। यहाँ तक कि सारा का बेड भी खाली नहीं था, उस पर भी दुनिया भर का सामान बिखरा पड़ा था। सोने के टाइम उस सामान को जमीन पर रख के सोना और दोबारा सारा सामान बेड पे रखना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो रूम के दरवाजे तक भी पहुंचना नामुमकिन था। सारा का एक सपना था कि उसका रूम एक 5 स्टार होटल के रूम की तरह दिखाई दे, जहाँ पे हर चीज साफ और चमकदार दिखाई दे। वो काम करने के बाद ऐसे घर पे आना चाहती थी जहाँ पे चैन से बैठ करके सांस लेने की जगह हो। वो अपने ख्यालों में खुद को ऑफिस से घर आकर के इत्मीनान से फ्रेश होकर के पियानो सुनते हुए देखना चाहती थी। सारा के मन में एक इमेज थी कि वो अपना रूम कैसा देखना चाहती है, उसे कैसा महसूस कराएगी। तो एक दिन उसने ठान ली कि बस बहुत हो गया, अब उसे एक्शन लेकर के चीजों को बदलना ही होगा। वो सफाई करने के मिशन में जुट गई। इसमें उसे कुछ टाइम तो लगा, लेकिन आखिर में वो अपने रूम को सही तरीके से
साफ करने के बाद वो अपने सपने को सच करने में कामयाब हो पाई। उसके बाद वो घर आकर के चैन से पियानो पर म्यूजिक सुनकर के रिलैक्स करती। तो आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आपके मन में एक बस क्लियर चीज़ बनाने की ज़रूरत है। आप अपने घर को कैसा देखना चाहते हैं, उसके बाद अपने गोल को अचीव करने के लिए बेकार सी चीज़ों को हटा करके इसकी शुरुआत करें। और तो इस बात को समझने के बाद में आगे बात करते हैं सिलेक्शन कैटेगरीज डज इट स्पार्क जॉय। यानी आप जब जानते हैं कि बेकार का सामान हटाना कितना एंजॉयबल है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके का सामान हमको हटाना चाहिए। तो अक्सर लोग आपको ऐसे सलाह देते हैं जो काम की नहीं, जैसे कि ऐसी चीज़ों को फेंक दो जो टूटी हुई है, उन कपड़ों को हटा दो जब आप पहन नहीं रहे हो, या फिर जो कपड़े फैशन में नहीं है। तो कई लोग खुद को क्लीनिंग एक्सपर्ट मानते हैं, वो कहेंगे कि उन चीज़ों को हटा दो जो आपने पिछले एक सालों से यूज़ नहीं किया। लेकिन ये सोच भी पूरी तरीके से सही नहीं है। सबसे पहले चीज़ों को अलग अलग करें कि क्या जरूरत का सामान है क्या नहीं। अगर आप किसी सामान के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते तो उसे एक बॉक्स में डाल के रख दे। 6 महीने के बाद देखिए, अगर आपने उस बॉक्स की चीज़ों को यूज़ नहीं किया तो फेंक दीजिए। क्या फेंकना है, इस पर ध्यान फोकस करना कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये आपके फाइनल गोल को अचीव करने के लिए काम नहीं करता। सफाई का फाइनल गोल है खुशी महसूस करना, क्योंकि तब आप सिर्फ उन चीज़ों से घिरे हुए होते हैं जब आपको पसंद है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान फोकस करते हैं जो आप फेंकना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अटेंशन नहीं देते जिन्हें आप रखना चाहते हैं। इसके बजाय उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको पसंद है। उन चीज़ों को रखिए जो आपको खुशी देती है। ऐसा करने से आपका एक साफ सुथरे में रहने का गोल जो आपको खुशी भी देता है, उसे अचीव करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मरी की कहानी से समझते हैं। मरी को बचपन से सफाई करना बहुत पसंद है। क्लीनिंग के बारे में कई किताबें और मैगजीन पढ़ने के बाद वो एक एक्सपर्ट बन गई थी। एक बार उसने जब चीज़ों को हटाने के आर्ट समझ गई तो उसमें भी माहिर हो गई। मरी जितना हो सके उतना हर दिन गोल से सामान निकाल के सफाई करने की कोशिश करती है। अब उसकी ये आदत, वो जहाँ भी जाए यही आदत उसके साथ जाने लगी। और फिर यहाँ तक कि अपने दोस्त के घर में भी वो उन चीज़ों को कचरे के बैग में भरने लगती जो उसे लगता उसके दोस्त के काम की नहीं है। निराशा की बात तो यह थी कि वो जितना अपने घर को साफ रखती उतना ही उसका घर बिखरा हुआ रहता। मरी अब स्ट्रेस में महसूस करने लगी। उसने देखा कि सिर्फ अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए उसे शॉपिंग करने की लत हो गई थी। तो एक दिन उसने अपनी अलमारी की सफाई करते हुए उसने फैसला किया कि फिर से वो कभी सामान नहीं खरीदेगी। और वो चीज़ों को छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, क्योंकि फिर भी उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? मरी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसने उस चीज़ों पर फोकस नहीं किया जो उसे खुशी देती है। यानी सफाई करने का गोल है खुश महसूस करना। इसीलिए आप जो चीज़ें हटाना चाहते हैं उस पर फोकस मत करें, उन चीज़ों पर अटेंशन दें जो आपको खुशी देता है। इस तरीके से आप बाहर से लौट करके ऐसे घर पे आएंगे जो साफ भी होगा और खुशी से भी भरा होगा। उन चीज़ों को रखने के लिए जो आपको खुश करती है वो अपनी अलमारी से स्टार्ट करें। हर सामान, कपड़े को अपने हाथ में पकड़े। अगर उस आइटम को पकड़ने के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो उसे आप अलमारी में रख दें, नहीं तो उसे हटा दें। तो किस सामान में आपकी खुशी है किसमें नहीं, ये जानने के बाद आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, स्टार्टिंग विथ मेंटोस एंड सर्टेन फेलियर्स। यानी कि स्टार्टिंग विथ मेंटोस, ये जानने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की, स्टार्टिंग विथ मेमेंटोस स्पेल्स सर्टेन फेलियर। यानी कि सफाई को कैटेगरीज के हिसाब से करने के बाद हमने ये जानने के बाद अब आगे जानते हैं कि किसी भी कैटेगरी से शुरू होना मतलब नहीं है एक सिस्टम में जब वो जिसको हमको फॉलो करना होगा, नहीं तो हम आधे रास्ते से में भटक जाएंगे। जब हम चीज़ों को फेंकने का डिसीजन लेते तो हम उसके वैल्यू के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने क्लीनिंग सिस्टम के लिए सही प्लान नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। उन चीज़ों से छुटकारा पाना जिनसे आप कनेक्टेड होते हैं बहुत मुश्किल हो सकता है, और इसे क्लीनिंग प्रोसेस के लास्ट तक के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम इससे शुरुआत करें तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या फेंकना है। हो सकता है कि तब आप इस क्लीनिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाने लगे। लोगों को उन चीज़ों को हटाना बहुत मुश्किल होता है जो शायद वो कभी यूज़ कर सकते हैं या जिनसे वो कुछ सीख सकते हैं या जिनके साथ कोई इमोशन जुड़ा है। इसीलिए अगर आप इस प्रोसेस को बीच में छोड़ना नहीं चाहते तो आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है। कपड़े और मेकअप जैसे ईजी कैटेगरी से स्टार्ट करें, इसके बाद फोटो और लेटर जैसे मुश्किल कैटेगरी पर आए, और फिर एक बार जब आप चीज़ों को निकालें तो किसी को भी उस देर को देखने ना दें। आप उसे दान करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, उसे प्राइवेट में करें। इसका कारण ये है कि आपको कोई निकाले हुए सामान को दिखता है तो वो उसमें से अपनी कुछ चीज़ों को वापस रखने के लिए आपको मना कर सकता है। इससे आपको उन चीज़ों को हटाने के लिए बुरा फील होने लगे और आप सफाई करने से खुद को रोकेंगे। तो चलिए एपी के घर चलते हो। एक ऐसी लड़की जिसे अपना घर साफ रखना बहुत मुश्किल काम लगता है, तो एनी ने इस बुक के ऑथर मरी से हेल्प लेने की फैसला किया। एनी जब अपने घर गई, घर पहले से ही काफ़ी सामान से भरा हुआ था। एमी को नए कपड़े खरीदना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। वो ऐसे कपड़े में अपने पास रखना पसंद करते थे जिसके साथ कोई ना कोई भावना जुड़ी हुई है। इसे स्कूल
की यूनिफॉर्म, दोस्तों के रखे मैसेजेस या कोई खास पिक्चर्स। एमी ने अपने कपड़ों को बॉक्स में डाल करके अपने रूम में जमीन पर रख दिया। कुछ टाइम के बाद उसका रूम गंदा लगने लगा और जमीन इतने सारे बॉक्सेस से भरने लगा और रूम पे चलना मुश्किल हो गया। मरी और एमी ने पूरा रूम को साफ करने में दिन लगा दिया। दिन के अंत तक उन्होंने कपड़े के 8 बॉक्स, 200 किताबें और वो खिलौने और सामान जो एमी के स्कूल दिनों से पड़े हुए थे सबको हटाने में कामयाब हो गए। जैसे ही मरी एमी को आखिरी एडवाइस देने वाले थे कि एमी के मम्मी रूम में आ गए, मरी ने सोचा हो गई छुट्टी। एमी की मम्मी ने सामान के ढेर को देखा तो वो दंग हो गए। वो एमी को उसमें से कई चीजें वापस रखने के लिए समझाने और मनाने लगी। बस एक और कह करके उन्होंने कई सारी चीजें निकाल ली। एमी ने उनसे कहा कि उसे उन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन मम्मी कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए अपने सामान के ढेर को सबसे छिपा करके रखना इतना जरूरी है कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने उसे देख लिया तो वो आपको उन चीजों को रखने के लिए मनाएंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो इसी बात के साथ में हम पहुंच गए समरी के कंक्लूजन पर। मुद्दा मामला ऐसा है कि एक साफ घर में रहना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी अच्छा होता है। जब आप एक बिखरे हुए गंदे घर में रहते हैं तो आपका ब्रेन में भी कंफ्यूजन और हलचल मची रहती है। क्लीनिंग करने से आपको चीजों को क्लियर रूप से देखने और अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करने में हेल्प मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप सफाई करने में मास्टर है, तब भी कोई चीजें हैं जो हमने इस समरी में सीखा होगा जो हमको कहीं और नहीं मिलेगी। और आपने सीखा कि क्लीनिंग का मतलब है चेंज यानी बदलाव। जब आपका घर साफ और ऑर्गेनाइज होगा तो आप खुद को नए इंसान के रूप में देखने लगेंगे। इस फीलिंग का इस्तेमाल कई लोग जिंदगी में कई महान चीजों को अचीव करने के लिए किए हैं। अपनी जिंदगी में सफाई के बारे में सीखा, हमने सीखा हमको किस तरीके की चीजों को घर पे रखना चाहिए और फिर किन चीजों को हटा देना चाहिए। हमको खुश रखने वाली चीजें को ध्यान फोकस करके हम ऐसे घर पे रहेंगे जो हमको इंस्पायर करता है। हमको दुनिया को जीतने के लिए मोटिवेट करना होगा। हमको विश्वास दिलाता है कि हम स्ट्रांग हैं और जिंदगी में कुछ भी अपने दम पे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने घर ऑर्गेनाइज कर लिया तो अपनी जिंदगी भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब जब आपकी सोच बदल गई तो आप एक हेल्दी माहौल बनाने के गोल के साथ में अपने घर की सफाई को स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है। इसीलिए आज ही सफाई करना स्टार्ट कर दे, सही तरीके से शुरुआत करें और सुख और शांति से भरी लाइफ को एंजॉय करें। इसी लाइन के साथ हमारी तो अच्छी खासी लिस्ट हमारी बताते बताते काफी डिसाइड हो गया कि किस सामान को फेंकना है किसको नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम ऑलरेडी बैठे हुए वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देगी होगी। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आपने भी की होगी किस चीज को लेकर के, क्या की है, क्या हटाने वाले, क्या निकालने वाले, या फिर कब आपने मुहूर्त डिसाइड किया कि सफाई आप करने वाले हैं। जो भी आपके दिमाग में है बिल्कुल प्लीज जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ये भी बताएं कि समरी आपको कैसे लगी। समरी ने और कोई समरी हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि कौन सी समरी आपको सुनी है। और कहीं पे अगर जब हम सफाई करते हैं वहाँ के क्लटर क्लीन हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है, कुछ भी बता सकते हैं आप, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। कोई समरी सुननी हो तो वो भी बता सकते हैं। तो इसी बात पे रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, अपने आसपास